आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नजमा हेपतुल्ला जी, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप बीजेपी सरकार में पहली बार मंत्री रही हैं और आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ काम किया। हालांकि कांग्रेस के टाइम में मंत्री नहीं थी। गवर्नेंस में क्या फ़र्क आपने देखा? देखिए, मैं महामंत्री तो नहीं थी, मगर डिप्टी चेयरमैन थी। मैं देखती थी, मुझे मालूम था कि क्या हो रहा है। मैं एक मंत्री के तौर पे अपने को बहुत कंफर्टेबल समझती हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने में, उनकी सरकार के साथ काम करने में, क्योंकि हम लोग सीधे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इशू, जो गाइडेंस मिलती है। और मेरी सबसे बड़ी गाइडेंस जो मिली है मुझे, वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से मिली, जिसने बड़े सोच के बनाया है मैनिफेस्टो। और दूसरी बात ये कि यहाँ अप्रिसिएशन है, आपने अच्छा काम किया, यहाँ खुशामद की कोई जगह नहीं है। आपने पहले भी कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खास तौर पे कुछ नहीं किया। आपके पास ये मंत्रालय, तो ये पिछले 3 महीनों में आपने क्या देखा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? देखो, मैंने जो कहा था, मैंने हवा में बात नहीं कर रही थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मेरी गवाह है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमने नहीं लाए हैं, वही यूपीए गवर्नमेंट ने ही सच्चर कमेटी कायम करी थी और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें 76 पॉइंट्स गए और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मुसलमानों की हालत, आई एम अंडरलाइनिंग मुसलमान, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए थी, सब माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं थी, कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। पूरे आज़ादी के बाद से तो कांग्रेस सरकार किसी न किसी तरह सत्ता में रही, तो क्यों हालत ख़राब हुई? आज जो मुश्किल आ रही है मुसलमानों का, उनकी एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल जो उनकी हालत है, उसका जिम्मेदार कोई तो होगा ना, खुद ब खुद तो नहीं हो गए। मैं मंत्रालय का भार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी से बात कर रही थी, पूछने के लिए कि क्या पैरामीटर्स, हम किन दायरों में काम करें। उन्होंने मुझे कहा कि जो बेसिक ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें जो एक शहरी को मिलना चाहिए, उसका हक है, वो भी मुसलमानों को उससे भी वंचित रहे। क्या कारण है मैम? कारण तो उनसे पूछें कि जो सत्ता में थे, कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक वोट बैंक के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया। मैम, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके क्या प्रोग्राम्स अब आप आगे लाना चाह रहे हैं? मेरे प्रोग्राम कुछ तो जो मंत्रालय के हैं, वो एजुकेशन के लिहाज से जो है, शिक्षा के, वो तो स्कॉलरशिप वगैरह चल रहे हैं। उसके अलावा जो मुझे जहाँ कमियाँ दिखी, कमज़ोरियाँ दिखी, वो उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्यों डिजिटाइजेशन कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आए लोगों को। हमारी जो स्कॉलरशिप है, क्योंकि हमारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और स्टेट गवर्नमेंट को किस पार्टनरशिप में उनको बांटना चाहिए, तो वहाँ हमें कहीं कहीं किसी स्टेट में प्रॉब्लम थी, तो हम डायरेक्टली अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो अब ब्रिज कर रहे हैं गैप, जो कि यहाँ पर मंत्रालय और नीडी के बीच में। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ जो है कि जो प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम उन्होंने किया है, डिजिटाइज इंडिया का और जनधन योजना का, उससे मेरे मंत्रालय को बहुत खुशी है और मैं उसका बहुत फ़ायदा उठाऊंगी। मैम, एक चीज़ जो आप इमीडिएट चेंज आप चाहते हैं कि आपके मंत्रालय में नहीं, हर जगह हर लोगों तक जाए, वो क्या होगा? मैं चेंज तो दिमागों में चाह रही हूँ, वो चेंज वो मैं अपने काम के ज़रिए लाना चाहती हूँ। क्यों जो दिमागों में एक शक और शुबह जो नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए इलेक्शन के ज़माने में कहा, भड़काया गया था और बरसों से चल रहा है ये बीजेपी के खिलाफ, तो उसको मुझे चेंज करना है, वो माइंडसेट चेंज करना है, वो सोच, मानसिकता चेंज करनी है कि ये सरकार माइनॉरिटी के हित में है, ये सरकार माइनॉरिटी के फ़ायदे के लिए काम करना चाहती है और वो हमारे काम से दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव जा रहे, काफी चीज़ पॉजिटिव देखेंगे। और 5 साल का समय भी है आपके पास। 5 साल का समय है, अभी तो हमारा 20-25 साल का समय है, बहुत समय है, मगर हम जितनी जल्दी हो उसको एक सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, दिशा को, ताकि आगे हमारे बीच में कोई रुकावटें नहीं आए और वो तब लोगों को भरोसा होगा। तो बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था मदरसा के ऊपर कि यहाँ जहाँ पर टेररिज्म के ऊपर शिक्षा दी जाती, इस पर आपका क्या कहना चाहिए? हालांकि ये मंत्रालय के अंदर नहीं आता मदरसा, बट फिर भी एज ए मिनिस्टर आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो एक अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मदरसे में अगर बच्चा जाए तो उसके हाथ में एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, और उन्हें 100 करोड़ रुपए मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए भी दिए हैं ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं और आगे अपनी ज़िंदगी में। अगर साक्षी महाराज जी को किसी वजह से ये शक है तो मैं समझती हूँ बेहतर ये होगा, मैं साक्षी महाराज जी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मेंबर पार्लियामेंट है, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। अगर उनके मन में इस तरह का कोई शक है तो वो शक व शुबे को दूर करना चाहिए। उनसे पूछें कि भाई आपको कहाँ लगा कि टेररिज्म सिखा रहे हैं, उनको गलत तरबियत दे रहे हैं। मदरसे वालों उनको बुला के बताएं कि हम क्या तालीम दे रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो अगर उनको बताएंगे तो ये जो शक व शुबे हैं ये दूर होंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।